30 साल पुराना केस और 45 सेकंड का गुस्सा। जब एक छोटी सी रोड रेज बनी जिंदगी का सबसे बड़ी कानूनी जंग। बात करते हैं हम 27 दिसंबर 1988 पटियाला के एक चिलचिलाती ठंड वाली दोपहर की। सड़क पर एक मारुति कार खड़ी थी जिसके ड्राइवर और सामने से आ रहे एक 65 साल के बुजुर्ग के बीच सिर्फ गाड़ी हटाने को लेकर बहस शुरू होती है। बहस गुस्से में बदलती है, एक मुक्का पड़ता है और कुछ ही मिनटों में एक इंसान की जान चली जाती है। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि गाड़ी चलाने वाला यह 25 साल का नौजवान आगे चलकर भारत का स्टार क्रिकेटर या कॉमेडी शो का जज और पंजाब का एक बड़ा नेता बनेगा, जिसको हम जानते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के नाम से। चलिए बात करते हैं, लेकिन इस एक मुक्के ने सिद्धू का पीछा अगले 34 साल तक नहीं छोड़ा। आखिरकार उस दोपहर ऐसा क्या हुआ और क्यों इस केस का फैसला आने में 10 को सदक लग गई। चलिए आज समझते हैं नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की पूरी कहानी बिल्कुल आसान भाषा में। कहानी की शुरुआत होती है पटियाला के शेरवाला गेट से। नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह अपनी मारुति कार में जा रहे थे। रास्ते में कार सड़क के बीचों बीच रुक जाती है। उसी बीच पीछे से 65 साल के गुरनाम सिंह अपनी कार में आ रहे थे। गुरनाम सिंह ने सिद्धू की गाड़ी से साइड करने को कहा तो बात इतनी सी थी, लेकिन दोनों में कहासुनी हो गई। बहस बड़ी और तो सिद्धू कार से बाहर निकले और आरोप है कि उन्होंने गुरनाम सिंह को खींचकर एक जोरदार मुक्का मार दिया। इतना ही नहीं, सिद्धू गुरनाम सिंह की गाड़ी की चाबी भी निकालकर ले गए ताकि वो अस्पताल ना जा सके। गुरनाम सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब सवाल उठा, क्या यह हत्या है या सिर्फ एक हादसा? पुलिस ने सिद्धू और उनके दोस्त पर केस दर्ज कर लिया। साल 1999 ट्रायल कोर्ट का फैसला। 11 साल बाद पटियाला की ट्रायल कोर्ट ने सिद्धू और उनके दोस्तों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सबूत पूरे नहीं हैं और यह साबित नहीं होता कि गुरनाम सिंह की मौत उस मुक्के से हुई थी या फिर उन्हें दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। पीड़ित परिवार और पंजाब सरकार के फैसले के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट पहुंची। साल 2006 में हाई कोर्ट का फैसला आता है। हाई कोर्ट ने निचले कोर्ट का फैसला पलट दिया। हाई कोर्ट ने सिद्धू और उनके दोस्त को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, गैर इरादतन हत्या का दोषी माना और दोनों को 3 साल की जेल, 1 लाख रुपए का जुर्माना सुना दी गई। सजा मिलते ही नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी सांसद सीट से इस्तीफा देना पड़ा। उनकी पूरी राजनीतिक और करियर दांव पे लग चुकी थी। सिद्धू ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या सिद्धू इरादा गुरनाम सिंह को मारने का था भी या नहीं। यहाँ कानून के 2 बहुत बड़े सिद्धांत सामने आते हैं, जैसे आईपीसी की धारा 302 जो हत्या के लिए है, आईपीसी की धारा 304 जो गैर इरादतन हत्या के लिए है, या फिर 323 आईपीसी की धारा स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू की सजा पर रोक लगा दी ताकि वे चुनाव लड़ सकें। और फिर आया साल 2018 का ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सिद्धू का गुरनाम सिंह को मारने का कोई इरादा नहीं था या दुश्मनी नहीं थी, यह बस रोड रेंज का एक अचानक हुआ मामला था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गैर इरादतन हत्या से बरी कर दिया। सिर्फ धारा 323 जो चोट पहुंचाने के लिए होती है के तहत दोषी मानकर 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया। सिद्धू के लिए यह बहुत बड़ी राहत थी, लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ बाकी था। पीड़ित परिवार ने 1000 रुपए जुर्माने वाले फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की। उनका कहना था कि एक इंसान की जान बच गई और आरोपी को सिर्फ 1000 रुपए देकर छोड़ दिया गया, और जबकि जिसका मर्डर हुआ, जिसकी जान गई वो तो चली गई। 19 मई 2022 को, यानी घटना के पूरे 34 साल बाद, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने ही 2018 के फैसले को बदला। कोर्ट ने कहा, सजा ऐसी होनी चाहिए जो समाज में एक संदेश दे। केवल जुर्माना लगाना न्याय नहीं होगा, खासकर तब जब किसी की जान गई हो। गुस्सा एक खतरनाक चीज है और रोड रेंज में लोगों को अपने हाथ पर काबू रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सश्रम कारावास की सजा सुना दी और सिद्धू को पटियाला जेल जाना पड़ा। तो दोस्तों, यह था नवजोत सिंह सिद्धू का केस लॉ। इस केस में हमें 2 बहुत बड़े कानूनी सबक मिलते हैं। सड़क पर गुस्सा, 45 सेकंड का गुस्सा आपकी और आप किसी दूसरे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आईपीसी की धारा 323 वर्सेस 304 कोर्ट में यह दिखाती है कि अपराध
के पीछे इरादा क्या था? आपको क्या लगता है, क्या 34 साल बाद मिली 1 साल की सजा पीड़ित परिवार के लिए सही न्याय था? क्या केस का फैसला बहुत देर से आया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और कानून की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही दिलचस्प केस लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं, बाय बाय।